मसीह के लहू की सामर्थ पुस्तक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके भाग 2 की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले भाग को नहीं सुना तो उसे जरूर सुने। पुराना नियम लहू के बारे में क्या सिखाता है उस भाग में अच्छे से लेखक ने हमें समझाया है। तो चलिए बिना देरी किए इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। भाग 2, लहू के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक वचन के साथ करते हैं। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हर मसीह को यह गहराई से समझना चाहिए कि उसकी आत्मा, उसका जीवन और उसका भविष्य एक कीमत से खरीदा गया है और वह कीमत है मसीह का लहू। वह क्षण जब उनका रक्त बहा वह उनके दुखों की चरम सीमा थी, उनके बलिदान का सर्वोच्च बिंदु। उसी लहू में था हमारे उद्धार का रहस्य, उसी में थी हमारे पापों को मिटाने की सामर्थ। लेकिन केवल यह मान लेना पर्याप्त नहीं कि हमने उस लहू से उद्धार पाया है। विश्वासियों को यह जानना और समझना आवश्यक है कि वह लहू उनके जीवन में क्या करने के लिए दिया गया है, क्योंकि जब तक हम इसके अर्थ को नहीं समझते हम उद्धार की पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। मसीह के लहू के अनेक प्रभाव है। लहू के द्वारा मेल मिलाप, लहू के द्वारा शुद्धता, लहू के द्वारा पवित्रीकरण, लहू के द्वारा परमेश्वर से एकता, लहू के द्वारा शैतान पर विजय और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है लहू के द्वारा नया जीवन मिलना। यह सब आशीषें भले ही अलग अलग दिखाई दे पर वे सब एक ही वाक्य में समाई है, वह है लहू के द्वारा छुटकारा। जब एक विश्वासी यह समझ लेता है कि ये आशीषें क्या है और वे उसके जीवन में किस प्रकार कार्य करती हैं, तब ही वह मसीह के उद्धार की पूर्ण शक्ति को अनुभव करता है। यह लहू केवल क्षमा नहीं लाता, यह एक आत्मिक परिवर्तन लाता है, यानी कि हमारे आत्मा को नया जीवन देता है, क्योंकि जीवन यानी प्राण लहू में है। इस बात को हम लय व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11 में देखते हैं। अब तक हमने देखा मसीह का लहू केवल क्षमा नहीं लाता बल्कि वह आत्मा को नया जीवन देता है। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि इस लहू में ऐसी शक्ति आती कहां से है। इस बात को जानने के लिए हम फिर से लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 17 वचन 11 देखेंगे। वचन कहता है कि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यही रहस्य है, लहू में जीवन है। और जब वह लहू वेदी पर परमेश्वर को अर्पित किया गया तो वह केवल रक्त नहीं रहा, वह एक बलिदान बन गया जिसमें मुक्ति की शक्ति छिपी है। किसी भी लहू का मूल्य उस जीवन के मूल्य के बराबर होता है जो उसमें है। जैसे भेड़ या बकरी का जीवन सीमित है, इसलिए उनका लहू भी सीमित मूल्य रखता है। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र पवित्र, निष्पाप और अनंत जीवन वाला यीशु अपना लहू बहाता है तो उस लहू का मूल्य अनंत हो जाता है। वही लहू हमें मुक्ति देता है, पाप से छुड़ाता है और अनंत जीवन का द्वार खोलता है। इसलिए मसीह के लहू में शक्ति है, क्योंकि उसमें दिव्य जीवन है। और जब एक विश्वासी इसे समझकर ग्रहण करता है तब वह उस जीवन की शक्ति को अपने अंदर अनुभव करता है। क्या हम में से कोई यह बता सकता है कि यीशु के लहू का मूल्य या उसकी शक्ति कितनी महान है? दोस्तों, यह हमारे सोच से भी परे है, क्योंकि यहाँ हम जिसके लहू की बात कर रहे हैं उस लहू में वास करता है परमेश्वर के पवित्र पुत्र का जीवन। उसमें परमेश्वरत्व का अनंत जीवन समाया हुआ है।
इसलिए यह स्वयं परमेश्वर की अनंत शक्ति से कम नहीं। लेकिन इस लहू की सबसे बड़ी शक्ति इस बात में है कि यह परमेश्वर के वेदी पर अर्पित किया गया था, हमारे उद्धार के लिए। जब लहू बहाया जाता है तो यह मृत्यु का प्रतीक बन जाता है, और मृत्यु हमें स्मरण दिलाती है कि पाप का परिणाम मृत्यु है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल को आदेश दिया था कि वेदी पर लहू अर्पित किया जाए पाप के प्रायश्चित के लिए। तब इसका अर्थ था पापी के पाप बलिदान पर रखे जाए, और वह बलिदान उस पाप के दंड को अपने ऊपर ले लेता। उसका लहू और उसकी मृत्यु पापी के स्थान पर दी गई कीमत बन जाती। इस प्रकार वह लहू परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने के लिए मृत्यु में दिया गया जीवन था। पाप पूरी तरह से ढक दिया गया और परमेश्वर ने पापी को क्षमा प्राप्त घोषित किया। लेकिन याद रखें, यह सब बलिदान केवल छाया थे, प्रतीक थे, उस वास्तविक बलिदान की ओर संकेत करते थे जो आने वाला था। और जब प्रभु यीशु आए तो उनका लहू वही वास्तविकता बना जिसकी ओर सारी पुरानी बलियां संकेत कर रही थी। अब वह लहू केवल प्रतीक नहीं, वह सत्य है। वह अनंत मूल्य का लहू है जिसमें स्वयं परमेश्वर का जीवन प्रवाहित है। आगे लेखक बताते हैं, यीशु का लहू कब्र यानी मृत्यु पर भी विजय दिलाने वाली शक्ति रखता है। इस बात को हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 20 में देखते हैं। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। यानी कि परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु में से लहू की शक्ति के द्वारा जिलाया। यह परमेश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति ही थी, परंतु वह शक्ति लहू के गुण के माध्यम से प्रकट हुई। यीशु मानव जाति के पापों का बोझ उठाने आए थे। उन्होंने हमारे पापों का भार उठाया और अपने लहू को बहाया। उसी लहू के द्वारा उन्हें मनुष्य के रूप में फिर से जीने और पुनरुत्थान के माध्यम से अनंत जीवन पाने का अधिकार मिला। उस लहू ने परमेश्वर की व्यवस्था और धार्मिकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। इस प्रकार यीशु ने पाप की शक्ति को नष्ट किया, मृत्यु के डंक को निकाल दिया और शैतान को पराजित किया जो मृत्यु की शक्ति रखता था। शैतान का न तो यीशु पर कोई अधिकार रहा और न ही उन पर जो उसके लहू पर विश्वास करते हैं। सरल भाषा में समझाऊं तो यीशु का लहू वह कुंजी है जिसने कब्र का ताला खोला, मृत्यु को हराया, शैतान को पराजित किया और हमें अनंत जीवन दिया। यीशु के लहू का प्रभाव इतना महान है कि वह मानव बुद्धि से परे है। क्या आप जानते हैं, यीशु का लहू स्वर्ग के द्वार खोल चुका है। जब आदम ने पाप किया तब स्वर्ग का मार्ग मनुष्य के लिए बंद हो गया था, लेकिन जब यीशु ने अपना लहू बहाया तो उस लहू ने स्वर्ग के द्वार फिर से खोल दिए। उसके लहू ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी मिटा दी। अब हर व्यक्ति जो यीशु के लहू पर विश्वास करता है उसे सीधा परमेश्वर तक पहुंचने और प्रार्थना करने का अधिकार मिला है। इसी बात को हम इब्रानियों के अध्याय 10 वचन 19 में देख सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान यानी स्वर्ग में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, इसका अर्थ है हम अपने कर्मों से नहीं बल्कि केवल यीशु के लहू के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। इसी बात को अगर सारांश में समझाऊं तो यीशु का लहू वह चाबी है जिसने न केवल कब्र को खोला बल्कि स्वर्ग के द्वार भी हमारे लिए खोल दिए। अब जो कोई भी उस लहू पर विश्वास करता है वह निडर होकर परमेश्वर के पास जा सकता है, क्योंकि रास्ता अब लहू के द्वारा खुल चुका है। यहाँ तक कि यीशु के लहू ने परमेश्वर के हृदय तक पहुँचने का मार्ग भी खोल दिया है।
इस बात को हम इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 13 में देखते हैं। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इसका मतलब है लहू ने दूरी को मिटा दिया और हमें सीधे परमेश्वर के प्रेम से जोड़ दिया, जिससे हम उसके बच्चे कहलाते हैं। यीशु मसीह के लहू ने वह मार्ग खोल दिया जिससे पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास कर सके। लेखक इस अध्याय में यह संदेश देते हैं कि उद्धार मुफ्त है पर सस्ता नहीं, इसकी कीमत लहू है। जो अपने उद्धार का मूल्य जानता है वह जीवन को व्यर्थ नहीं बिताता। हर बार जब हम प्रभु भोज में प्याला लेते हैं, हम अपने उद्धार की कीमत को याद करते हैं। लहू और पवित्र आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही कार्य के दो पहलू हैं। लहू मार्ग तैयार करता है और आत्मा उस मार्ग पर चलता है। पवित्र आत्मा और यीशु का लहू हमेशा साथ कार्य करते हैं। जहाँ लहू बहाया गया वहाँ आत्मा उतरता है। लहू मनुष्य को शुद्ध करता है और आत्मा उसी शुद्ध पात्र को भर देता है। बिना लहू के आत्मा नहीं आता और बिना आत्मा के लहू का अनुभव जीवंत नहीं बनता। अब हम देखेंगे पुराने नियम में लहू और आत्मा का क्या संबंध है। पुराने नियम में जब कोई बलिदान चढ़ाया जाता था तो लहू वेदी पर छिड़का जाता था और उसके बाद परमेश्वर की महिमा या आत्मा का प्रतीक बादल उतरता था। जब हारून ने बलिदान चढ़ाया तब यहोवा की महिमा प्रकट हुई और आग वेदी पर से निकली। यह दर्शाता है कि जहाँ लहू होता है वहाँ आत्मा की उपस्थिति आती है। अब हम नए नियम में लहू और आत्मा का संबंध देखेंगे। मसीह ने अपने आप को सदा के आत्मा के द्वारा परमेश्वर को निर्दोष बलिदान चढ़ाया। इसका अर्थ है कि क्रूस पर लहू का बहना और आत्मा का कार्य एक ही समय पर हुआ। क्रूस और पवित्र आत्मा का रहस्य यह है कि क्रूस पर जब यीशु ने अपनी आत्मा छोड़ दी तब उन्होंने अपने लहू को भी बहा दिया। यह आत्मा और लहू का संयुक्त कार्य था। एक ही बलिदान में जीवन का अर्पण और आत्मा का प्रवाह। फिर जब वे मृतकों में से जी उठे तो उसी लहू की शक्ति से आत्मा सब पर उड़ने लग गया। पवित्र आत्मा केवल उन हृदयों में उतरता है जो लहू से शुद्ध किए गए हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7। इसलिए पहले लहू हमें पवित्र करता है, फिर आत्मा हमें भरता है। यह क्रम कभी उल्टा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि लहू ने मार्ग खोला, आत्मा उस मार्ग पर चलता है। साथ मिलकर यह दोनों हमें मसीह के समान बनाते हैं। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद जब आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उतरा तो यह उसी का प्रमाण था कि लहू का कार्य पूर्ण हो गया था। स्वर्ग से आत्मा उतर सका क्योंकि पृथ्वी पर लहू बह चुका था। अगर हमें आत्मिक शक्ति चाहिए तो पहले यीशु के लहू से अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। दोस्तों, यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे एक विश्वासी के जीवन में लहू की शक्ति क्या है और लहू हमारे अंतःकरण यानी हमारे अंतर मन को कैसे शुद्ध करता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की।